हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सेटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। सो बेसिकली हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है इसका। फर्स्ट पार्ट में x इज इक्वल टू 0 पर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। तो x की जगह पर 0 रख देंगे, यानी कि 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा? 5 0 0 माइनस 0 प्लस 3, सो विच इज इक्वल्स टू 3। सेकेंड पार्ट इसका, एट x इज इक्वल्स टू -1, तो हमें 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 को 5 -1 रख देंगे, -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा, -4 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, सो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस 3 इसके नीचे -5, 4 इंटू 1 -4 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू -4 -5 -9 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो माइनस का 6 आंसर हो गया सेकेंड वाले का। ये फर्स्ट वाले का आंसर। थर्ड वाला करते हैं। x इज इक्वल टू 2 पर निकाल देते हैं। सो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो क्या हो जाएगा ये? यहाँ से 5 2 10 माइनस 4 इंटू 2 2 4 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 4 16 प्लस 3। सो प्लस 10 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 13 माइनस 16। सो 16 में से 13 जाएगा तो माइनस का 3 आंसर हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। बस हमें वैल्यू पुट करके वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी हमको यही करना है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमें P0 निकालना है। बेसिकली जो y है यहाँ पर पहले 0 रखकर निकालना है, फिर 1 रखकर, फिर 2 रखकर। तो ठीक है, करते हैं इसका। सबसे पहले फर्स्ट P0 रखकर हम निकालेंगे पॉलिनोमियल y स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर P0, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। अब P1 निकालेंगे, y स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। सो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ आ गया। P2 निकालेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। सो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। ये हमने निकाल दिया। एक बार y की जगह पर 0 रखकर वैल्यू निकाल दी, एक बार y की जगह पर 1 रखकर निकाल दी, एक बार y की जगह पर 2 रखकर हमने आंसर निकाल दिया। इसी के साथ सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में हमें क्या करना है? P0, तो P0 के लिए हमें 2 प्लस t की जगह पे 0 रख देंगे, प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिंपल सब 0 0, आंसर 2 आ जाएगा फाइनल। ठीक है, इसके बाद आपका P1 निकालेंगे। 1 के लिए 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 प्लस 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 प्लस 2 4, ये आंसर हो गया। फाइनली P2 निकाल देंगे। P2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 2 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, ये भी 4 आ जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सो इसका थर्ड पार्ट क्या है?
पी एक्स हमें एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले पी जीरो निकालना है। तो पी जीरो के लिए हम क्या कर देंगे, जीरो का क्यूब कर देंगे सिंपल, विच इज इक्वल टू जीरो। पी वन निकालने के लिए वन का क्यूब कर देंगे, विच इज इक्वल टू वन। पी टू निकालने के लिए टू का क्यूब कर देंगे, विच इज इक्वल टू 8। ये हमारे तीनों के आंसर हो गए सिंपल। फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है, पी जीरो निकालेंगे सबसे पहले, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन, सो माइनस वन इंटू प्लस वन विच इज इक्वल टू माइनस वन। ये पहला आंसर आ गया हमें पी वन। तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन एक्स की जगह पर रख देंगे एंड वन प्लस वन, तो वन माइनस वन होता है जीरो इंटू वन प्लस वन होता है टू, तो विच इज इक्वल टू जीरो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, फिर हमें निकालना है पी टू। तो पी टू के लिए क्या हो जाएगा, टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन, टू माइनस वन होता है वन इंटू टू प्लस वन होता है थ्री, सो फाइनल आंसर थ्री हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन 2 खत्म होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें वेरीफाई करना है कि ये जो हमें x की वैल्यू दी है क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। मतलब किसी भी x की वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम कब बोलेंगे, जब हम उस पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को पुट करेंगे और इज इक्वल टू में हमें जीरो मिल जाए। तो चलिए पुट करके देखते हैं। हमें पी एक्स इज इक्वल टू जीरो मिलना चाहिए, बेसिकली ये है पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर हमें मिल गया तो हम क्या बोलेंगे कि वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, माइनस वन बाई थ्री पी वन, सो थ्री एक्स प्लस वन, यानी कि थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, थ्री से थ्री कट गया विच इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन, कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, यस। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पी एक्स, एक्स की वैल्यू 4/5 दी हुई है इस बार, सो पी की जगह 4/5 रखेंगे, एक्स की जगह 4/5 रखेंगे विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, सो विच इज इक्वल टू 4 माइनस पाई। सो 4 में से पाई माइनस होगा तो हमें जीरो तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो नो। इसके लिए हम सिंपल नो लिख देंगे। थर्ड वाले के लिए ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। अब x की यहाँ पर दो वैल्यू दी हुई है, एक x की वैल्यू 1 दी हुई है और एक x की वैल्यू आपको माइनस वन दी है, तो दो बार चेक करना पड़ेगा। x की वैल्यू 1 पर चेक करिए, 1 स्क्वायर माइनस वन विच इज इक्वल टू 1 माइनस वन, कैंसिल, विच इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू 1 के लिए तो यस है, माइनस वन के लिए चेक करते हैं। माइनस वन के लिए माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर होता है प्लस वन, माइनस वन कैंसिल होकर जीरो। तो यहाँ पर दोनों केसेस में पी एक्स हमको जीरो मिल गया, तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, यस जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बस यही हमें वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर देखनी है जो एक्स की वैल्यू दी हुई है। अगर जीरो मिल जाता है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर जीरो नहीं मिलता तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ पार्ट सिंपल, सो पी ऑफ माइनस वन रखकर चेक करते हैं पहले। सो एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, सो माइनस वन प्लस वन एंड माइनस वन माइनस टू, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, तो ये जीरो, जीरो इंटू माइनस थ्री विच इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर तो मिल गया। अब एक्स की वैल्यू टू रखकर चेक करते हैं ज़रा, टू प्लस वन और यहाँ पर टू माइनस टू, तो टू प्लस वन थ्री इंटू जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो मिल गया, तो यहाँ पर भी यस हो गया, यस जीरो ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू जीरो दी हुई है। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ नहीं करना, जीरो पुट करना है,
x की जगह पर, तो 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. यस, zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं. x की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल दी हुई है, तो p x की जगह पर लिखेंगे माइनस एम अपॉन एल विच इज इक्वल्स टू एल इंटू एक्स की जगह पर रखेंगे माइनस एम अपॉन एल प्लस एम. एल से एल कैंसिल हो गया तो बचा क्या, माइनस एम प्लस एम, कैंसिल होकर 0. सो ये भी यस हो जाएगा. यस, zeros ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर x की दो वैल्यू दी हुई है, सो p ऑफ माइनस 1/√3 रखकर देखेंगे. सो 3 इंटू माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है. एंड यहाँ पर है माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -1. तो 1 बचेगा, तो +1 -1 +1 -1 कैंसिल होकर हमें मिला 0. नेक्स्ट p की वैल्यू 2/√3 रखकर देखते हैं. सो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1. सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1. तो 4 -1 होता है हमारा बेसिकली 3. तो p x की वैल्यू 2/3 पर तो हमें 0 नहीं मिला, पर x की वैल्यू -1/3 पर हमको 0 मिल गया. तो यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0, तो सेकेंड वाला नो हो जाएगा, नो, और फर्स्ट वाला यस हो जाएगा. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट. p ऑफ x दिया है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2, नॉट इक्वल्स टू 0. यहाँ पर भी नो, नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. इन पॉलिनोमियल्स का 0 हमको फाइंड करना है, यानी कि बेसिकली x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए px को हमें 0 के बराबर रखना होता है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, px इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे. तो px हमारा किसके बराबर है, x + 5 के बराबर है विच इज इक्वल्स टू 0. तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -5. ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया. सेकेंड वाले के लिए px इज इक्वल्स टू 0 के बराबर रख देंगे. px कितना है, x - 5 इज इक्वल्स टू 0. तो x यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 उधर जाकर +5 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया. इसी के साथ थर्ड पार्ट, बहुत सिंपल, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये. px इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे. सो 2x इज इक्वल्स टू -5 एंड x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -5/2. सो इसी के साथ ये हमारा थर्ड वाला आंसर आ गया. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या है, सिंपल, px इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे. तो px कितना है, 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0. सो 3x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3/2. ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया. ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ हमारा क्या है, px इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे. px कितना है, 3x इज इक्वल्स टू 0. सो x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. सो x भी हमारा 0 हो जाएगा. सिक्स्थ पार्ट में क्या है हमारा, px इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे और वेयर x इज नॉट इक्वल्स, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं है, x 0 हो सकता है, a कोई कांस्टेंट नंबर है. सो px इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे. सो px किसके बराबर है, ax इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर x किसके बराबर हो जाएगा, 0 अपॉन a विच इज इक्वल्स टू 0. तो x इज इक्वल्स टू 0. लास्ट सेवेंथ पार्ट हमारा क्या है, px इज इक्वल्स टू
0 रखेंगे, जहां पर c इज नॉट इक्वल्स टू 0, c 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो px किसके बराबर है हमारा, cx प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से cx इज इक्वल्स टू प्लस डी उधर जाके माइनस डी हो जाएगा, तो x किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी अपॉन सी। सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस पर लेकर आऊँ आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।